हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड से भूत जोजोकिया मिर्च या राजा मिर्च पहली बार कहाँ निर्यात की गई है। तो इसका आंसर है लंदन। लंदन को यह मिर्च की किस्म निर्यात की गई है। यह बहुत तीखी मिर्च होती है, जिसे हम भूत जोजोकिया मिर्च या राजा मिर्च भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो इसका आंसर है मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस इसलिए रद्द किया क्योंकि बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लगभग 99% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पूरी जमा राशि प्राप्त होगी। लिक्विडेशन के समय प्रत्येक जमाकर्ता को केवल DICGC से अपनी जमा राशि से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने गोवा सहकारिता रजिस्ट्रार को एक परिसमापन आदेश जारी करने के लिए और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए कहा है। और इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि बैंक के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावनाएं नहीं थी और उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। लाइसेंस रद्द होने और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय किया है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था ये। वह ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी और इस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मिलेगी। सरकार की इस योजना से लगभग 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की भी घोषणा की है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद यह एक बघेल सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी योजना होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बना है। तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी और परियोजना के तहत USAID और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे और स्वच्छ हवा
के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण, गति और पैमाने पर समाधान करेंगे। वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के बारे में जान लें। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक का एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा शुरू किया गया है। विश्व संसाधन संस्थान और पर्यावरण रक्षक कोष के नेतृत्व में निम्न और मध्यम वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाकर आय वाले देश के लिए संगठनों का एक वैश्विक संघ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरिक का निधन हो गया? तो माइक हेनरिक इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज थे। ये माइक हेनरिक हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? तो इसका आंसर है 8.23%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है असम राज्य ने। असम राज्य ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। असम के बारे में हम जान लें। ये भारत के नक्शे में असम राज्य है और असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के CM हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अब्दुल्ला सईद ने 76वें UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है मालदीव। मालदीव के हैं अब्दुल्ला सईद, जिन्होंने 76वें UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता की है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी मालदीव रुपया है। UNGA के बारे में हम जान लें। UNGA के टोटल 193 देश सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलायर्स ने किसको CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है रमेश नायर। रमेश नायर को हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलायर्स ने CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस का बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने वहाँ के वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस का बूस्टर शॉट, जो कि 6 महीने बाद लग रहा है, को लगाने का निर्णय किया है। इजराइल के बारे में हम जान लें। ये मैप में दिख रहा है जो इजराइल है, यह है इजराइल का फ्लैग है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और करेंसी इजरायली शेकेल है। हाल ही में इजराइल इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर जो था वो यहीं का था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ का जो जुर्माना लगाया है वह धोखाधड़ी और संबंधित लेन देन की पृष्ठभूमि में RBI द्वारा जांच की गई, उस आधार पर बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम से अपडेट्स मिलते रहें। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 1 अगस्त को होगा, जिसमें हम पूरा वीक का रिवीजन करेंगे।